स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप AIMM के चाहने वाले हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर खटकता होगा, आपके दिल को यह बेचैन करता होगा कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में 288 सीट में से सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों चुनाव लड़ रही है। तो मैं इम्तियाज जलील साहब की एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें मीडिया वाले ने इम्तियाज जलील साहब से सवाल करा था। मैंने बड़ी गौर से उनका इंटरव्यू सुना और उनकी गहराइयों को, जो उनकी बातें हैं, बातों की गहराइयों को समझा। फिर मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे लोग हैं, मेरे प्यारे से लोग जो मुझे पसंद करते हैं, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, उनके लिए मैं क्यों वीडियो ना बनाऊं। मुझे बनाना चाहिए। आखिर उनका दिल भी तो, अगर मेरा दिल बेचैन हो रहा है कि इम्तियाज जलील साहब ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह फैसला क्यों लिया कि सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने तो यह सुना था कि ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन 30 सीटों पर, 60 सीटों पर, और एक खबर तो यह आई थी कि AIMIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आखिर क्यों नहीं लड़े, सिर्फ 16 सीटें क्यों चुनी? तो ये बड़ी वजह, मेरा दिल बेचैन था तो मेरे दिल को तो तसल्ली आ गई। आपका दिल अगर बेचैन है तो वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। देखें, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, आप जानते हैं, और सारी पार्टियां काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। AIMIM के भी काफी चर्चे हैं क्योंकि इस बार AIMIM काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब आप जानते हैं कि जब से AIMIM ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऐलान करा था और लोगों को यह लगने लगा था कि AIMIM काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ एक बात शुरू हो गई थी कि ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी अगर 100 सीटों पर, 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा करते हैं। साफ लफ्जों में ये चल रहा था। लेकिन उसी और इम्तियाज जलील साहब ने महाविकास अघाड़ी को प्रपोजल भेजा कि आपका मिशन एक है, हमारा मिशन भी एक है। क्या मिशन है? भाजपा को रोकने का। हम नहीं चाहते कि महायुति, जो महाराष्ट्र में गठबंधन है एनडीए का, उसकी सरकार दोबारा बने। तो क्यों ना हम साथ मिलकर चुनाव लड़ लें। अब महाविकास अघाड़ी ने काफी टाइम लिया, लेकिन वही हुआ जिसको सबको उम्मीद थी। महाविकास अघाड़ी ने AIMM को साथ नहीं लिया। उसी और एक और बयान आता है कि मुसलमानों की अगर रहनुमाई की बात है तो महाविकास अघाड़ी का साथ में समाजवादी पार्टी भी है, वो मुसलमानों की रहनुमाई करती है। यह भी बयान आया था। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी रहनुमाई समाजवादी पार्टी करे या फिर ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी रहनुमाई करे, आपकी क़यादत करे? किसको चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। तो महाविकास अघाड़ी ने AIMM को नहीं लिया। फिर हमें लगा कि AIMM अब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कम से कम। अब इम्तियाज जलील साहब से मीडिया वाले साहब ने क्या सवाल करा? उनसे यही सवाल करा कि आप 16 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। हमने ये सुना था कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का आप पर दबाव है कि आप किसी को फायदा पहुंचेगा आपके चुनाव लड़ने से, इस वजह से। तो इम्तियाज जलील साहब ने यह जवाब दिया कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की हम बहुत इज्जत करते हैं, और वाकई में हम सब, आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप भी, मैं भी, हम सब उलेमाओं की, मौलाना की बहुत इज्जत करते हैं और करनी चाहिए। खासकर आपसे एक बात कहता हूं कि अपने मस्जिद के इमाम की बहुत इज्जत करा करें, बहुत इज्जत। तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि हम मुस्लिम धर्मगुरुओं की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी ये सियासी पार्टी है और इसका फैसला असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिया। और फिर हम इस फैसले पर आए कि हम 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का क्या वो है मतलब यह है कि 288 सीट है। अब महाविकास अघाड़ी 288 सीट में से 16 सीटों पर AIMM चुनाव लड़ रही है। 16 में से 10 भी जीत सकती है, 12 भी जीत सकती है। इंशाल्लाह आप दुआ करें ज्यादा से ज्यादा ही सीट जीते। लेकिन अब महाविकास अघाड़ी के लिए, महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, जिसमें शरद पवार साहब की एनसीपी का गठबंधन, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जो ये बड़ी सेकुलर पार्टीज हैं,
जी हाँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब। खैर उसके बारे में अलग बात करेंगे। और महायुति बीजेपी, शिंदे साहब की शिवसेना और अजीत पवार साहब की एनसीपी, इनका अब आमने सामने का मुकाबला है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि महाविकास अघाड़ी के लिए जब पूरा मैदान खाली है, अब पूरा मैदान खाली है, तो क्या महायुति जो महाराष्ट्र में एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन है, उनको हरा पाएंगे या नहीं? क्योंकि अगर ये लोग चुनाव हारते हैं, यानी कि जो महाविकास अघाड़ी में गठबंधन है, तो इनका सबसे पहला इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव देख लें, इसमें कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस था। इंडिया अलायंस के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जाने के लिए तैयार थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया था कि हम जो है इंडिया अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार हैं। सबको साथ ले लिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ नहीं लिया। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं लड़े थे। दिल्ली में नहीं लड़ी थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, वो नहीं चुनाव लड़ी थी। उसके बाद भी बीजेपी काफी मजबूती से वहां पर चुनाव जीती थी। लेकिन जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया सिनेट साहिबा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करा कि महाराष्ट्र में AIMIM इन सीटों पर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव हरा देती है। तो वो इस पर ट्वीट कर रहे हैं, यानी कि एक्स पर इस पर पोस्ट कर रहे हैं, इस चीज पर महाराष्ट्र। लेकिन वो अपनी हार उत्तराखंड में नहीं देख रहे, अपनी हार मध्य प्रदेश में नहीं देख रहे, अपनी हार दिल्ली में नहीं देख रहे, अपनी हार पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं देख रहे कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 99 सीट ये लोग जीते। अपनी हार ये नहीं देख रहे। उत्तर प्रदेश में BSP ने किसी के साथ गठबंधन नहीं करा था, अकेले चुनाव लड़ी थी। और इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी अपने अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही थी। तो मायावती साहिबा की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनकी एक सीट भी नहीं जीती उन्होंने। लेकिन 20 सीटें तकरीबन ऐसी थी जिस पर 20,000, 30,000, 80,000 के आसपास वोट आया था। और जो समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे वो सिर्फ 20,000, 80,000, 60,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास वोटों से चुनाव हार गए थे। इस पर ट्वीट नहीं होता। अभी हरियाणा में चुनाव गुजरे, हरियाणा में अभी चुनाव गुजरे हैं, वहां पर बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है। राहुल गांधी जी जलेबी का डिब्बा दिखा रहे थे। खैर, बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव जीतती है और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। अब वहां पर AIMIM तो चुनाव नहीं लड़ी, कहां पर? हरियाणा में। अब किसी का एक भी ट्वीट नहीं आता कि हमारी क्या कमियां हैं। ये लोग अपनी कमियां नहीं पहचानते हैं, अपनी कमियां नहीं पहचानते। अब हरियाणा में ये कैसे चुनाव हार गए? वहां तो AIMIM नहीं खड़ी थी, वहां तो इनका वोट किसी ने नहीं काटा। जहां पर AIMIM खड़ी हो जाए, जहां पर AIMIM यानी कि अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दे, अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे, ये ऐलान कर दे कि हम चुनाव लड़ेंगे यहां से, अगर वहां से ये चुनाव हार गए तो सबसे पहले ये लोग देखते हैं कि AIMIM खड़ी थी या नहीं। अच्छा खड़ी थी तो AIMIM की वजह से हम चुनाव हार गए। अच्छा नहीं खड़ी थी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बात को दबा दो। अपनी कमियां नहीं पहचानेंगे, AIMIM पे ठीकरा फोड़ेंगे। तो यही वजह है कि ऑल इंडिया मुत्तहिदुल मुस्लिमीन ने यह फैसला करा कि महाराष्ट्र के अंदर 130 सीटों पर ना लड़के सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जहां पर AIMIM पहले से मजबूत है, जहां पर AIMIM के वर्कर्स काम कर रहे हैं, जहां पर AIMIM के कार्यकर्ता काफी मजबूती से पार्टी का परचम लहरा रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना वहां से ही चुनाव लड़ा जाए। तो यही फैसला है कि AIMIM 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ताकि जो ये लोग इल्जाम लगाते हैं, एक तो वो ना लगे, दूसरी चीज इनके लिए आमने सामने का मुकाबला हो जाए। और अब देखना यह है कि ये चुनाव बीजेपी को, यानी कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन है महायुति, उसको हरा पाते हैं महाविकास अघाड़ी वाले या नहीं हरा पाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है। और इम्तियाज जलील साहब ने एक और बात करी, मीडिया वाले जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि आपको बी टीम कहा जाता है, तो इम्तियाज जलील साहब ने बड़े प्यार से ये कहा, अगर अब भी हमें बी टीम कहा जाएगा तो फिर हमारी चप्पल उनका सर। ये इम्तियाज जलील साहब ने कहा है, ये इम्तियाज जलील साहब ने कहा है, हमारी चप्पल उनका सर। क्यों? क्योंकि अब 288 सीट में से सिर्फ 16 सीटें चुनाव लड़ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ 288 सीट में से 16 सीटें AIMIM चुनाव लड़ रही है। पूरा मैदान
कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार साहब वाली, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब वाली के लिए, जो महाविकास आघाड़ी है उनके लिए, गठबंधन के लिए पूरा मैदान खाली है। अब ये आमने सामने के मुकाबला कर कर देखना यह है कि बीजेपी को हरा पाएंगे या नहीं। और अगर एआईएमआईएम की 10 से 12 सीटें आती हैं, अगर आप लोग जो महाराष्ट्र के लोग हैं साथ देते हैं और सरकार बनाने में महाविकास आघाड़ी को जरूरत पड़ी, तो जिन्होंने एआईएमआईएम का प्रपोजल ठुकराया वो फिर एआईएमआईएम के पास खुद ही चलकर आएंगे अपनी सरकार बनाने के लिए। तो मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। और एक चीज बता दूं, मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूं जिसमें मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसका टॉपिक ये रहेगा कि अभी तक मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं सपोर्ट करा। यानी कि खुले लफ्जों में बताऊं, तुम इंडियन मुस्लिम क्यों असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट नहीं करते, बड़ी वजह क्या है। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक दूसरा टॉपिक है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। उसका टॉपिक ये रहेगा कि मैं एआईएमआईएम को क्यों सपोर्ट करता हूं, यानी कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों पसंद करता हूं, मैं एआईएमआईएम को क्यों पसंद करता हूं। क्या आप करते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।